नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं, आपने जो एग्जाम दिया एम्स CRE 4 और उसका रिजल्ट जो है आ चुका है आपके सामने है। किसकी क्या रैंक आई और किस किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ये सब आपने चेक कर लिया होगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि आपने जो ये एग्जाम दिया है उसका सीट एलोकेशन जो है स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट 2 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो सीट एलोकेशन फिल करना है, चॉइस जो फिल करना है, वो किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। बहुत सारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम ध्यान नहीं रखते हैं कि चॉइस फिलिंग में किसको पहले रखें, क्या कुछ करें। इन सभी बातों की हम आज एक डिटेल वीडियो में देखते हैं कि आपको ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो, आपकी रैंक कम है या ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने चॉइस कैसे फिल करी उस पर बहुत सारा ये है डिपेंड करता है। तो इन्हीं बातों के लिए हमने क्या किया है, एक पूरा प्रॉपर एक प्लान तैयार किया है। उस प्लान को हम आज देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और डिटेल वीडियोस के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपने सीट एलोकेशन फिल करना है MCRE 4 के लिए, जो आपको सीट एलोकेशन फिल करना है, जिस जो कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो रहा है, उसकी चॉइस फिलिंग या सीट एलोकेशन के लिए जो आपको क्राइटेरिया है, उसको आपको क्या क्या ध्यान रखना है। उसके में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी पोस्ट से हैं, आप किसी भी पोस्ट से हैं, सभी पोस्ट की मैं यहाँ बात करने वाला हूं। और मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूरा समझाऊंगा। आप किसी भी पोस्ट से ताल्लुक रखते हो, आपको ये देख लेना है कि बस मुझे ये 3 बातें ध्यान रखना है जिससे कि मैं एक अच्छे एम्स में जा सकूं, कुल मिला के मैं एक सीट ले सकूं और मेरा सिलेक्शन पक्का हो सके। फाइनल रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है। अभी तक जो रिजल्ट आया है वो केवल ये आपको बता रहा है कि आपके कितने रैंक आई है, कितने मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला, आपके पास जो डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक है, और आपसे जो मांगा है वो डिग्री या डिप्लोमा, साथ में आपसे जो एक्सपीरियंस मांगा। तो आपको ये देख लेना है सबसे पहले आपकी जो लिस्ट है MCRE 4 की, जो लिस्ट थी एडवर्टाइजमेंट की, उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पास क्या है। आपके पास डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस है। तो आपको वो सब इंस्टीट्यूट ऊपर रखने हैं जिसमें डिग्री डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस मांगा था। ठीक है बच्चों, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होंगे जहां एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि आपके पास, इसका अपोजिट लेते हैं, यदि आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट को चॉइस में फिल ना करें जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि वहां आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, वहां आप डीपी में रह जाएंगे। तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपके पास डिप्लोमा, डिग्री और एक्सपीरियंस जो है आपकी लिस्ट में, आप उनको किस किस में फिट बैठते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट को फिल भी नहीं करना जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको खुद को एक एक होमवर्क करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और आपको सारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरी पोस्ट के लिए मैं किस पोस्ट में सही बैठ रहा हूं, किसमें मैं सुटेबल हूं। दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो रहने वाला है वो ये है, कैटेगरी। कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपकी यदि आपकी रैंक जो है कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपकी SC कैटेगरी से आपकी रैंक 100 है, और वही ओवरऑल जो रैंक है वो आपकी यहाँ रहने वाली है लगभग, मैं आपको बता दूं, जैसे कि 180। तो आप ये ना देखें कि मेरे यहाँ तो पोस्ट जो थी, SC की जो पोस्ट थी वो 50 ही थी और मेरी तो SC में 100 रैंक आई है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल ना सोचें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप SC में रहते हुए भी जनरल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप जो SC और जनरल या फिर ओवरऑल जो रैंक है उसमें आप जो है दोनों की जगह आप क्वालिफाई रहते हो। मतलब आप SC और जनरल दोनों जगह, आप दोनों सीटों में आप क्वालिफाई हैं। तो 2 जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है। 2 जगह होने का मतलब दो दो जगह की सीटों को आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई थी। तो आपको ये भी देख लेना है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ चॉइस फिलिंग के टाइम क्या रहने वाली है कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको वो इंस्टीट्यूट को ऊपर रखना है आपकी लिस्ट में जिसमें आप
जिसमें आपकी रैंक जो है वो ऊपर है। रैंक ऊपर होने का मतलब है कि जिसमें सीटें ज्यादा हैं उनको आपको ऊपर रखना है। जिसमें सीट कम है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें मेरा मुश्किल है, तो उसको आप नीचे की तरफ रखें। तो ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली थी। आपका जो रैंक है वो कुछ भी है, नो मैटर, 50, 500, 5,000, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी रैंक ऊपर आ सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका मैंने पहला एक एग्जांपल बताया, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आपकी जो रैंक है वो ऊपर नीचे हो सकती है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके नियर बाय में कोई दूसरा एम्स है, तो आप उस एम्स को फील ही नहीं कर रहे हो, और आपने सोचा कि यार इसमें तो जो रैंक है बहुत हायर जाने वाली है, तो मैं उसको क्यों भरूं। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा, नंबर ऑफ सीट्स। ये तो आपको एक कॉमन सी बात है कि नंबर ऑफ सीट्स का इसमें बहुत अहम रोल रहने वाला है। जिस एम्स में सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कम सीट्स जहां होंगी हम वहां थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। तो ये 3-4 बातें थी जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है बच्चों, यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है, आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप उन तीनों के लिए एक होमवर्क करें, अपने एक पेन कॉपी रजिस्टर लें और पूरी डिटेल्स आप लिखें कि मेरी रैंक वाइज क्या रह रहा है, किस में क्या डिग्री मांगी थी, किस में एक्सपीरियंस मांगा था, क्या मेरे लिए सुटेबल एम्स रहने वाला है, किसमें हायर सीटें थी। ये सभी आपको लिख के पेन कॉपी पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास टाइम रहने वाला है सीट एलोकेशन का जो फॉर्म है वो भरने के लिए। फॉर्म मतलब जो आपकी चॉइस फिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम है अभी। तो आप अपना टाइम लें, उसके बाद आप पूरा एनालिसिस करके ही फॉर्म को फिल करें। अदरवाइज आप इन सभी किसी एक बात में उलझ के आप अपना सीट को गंवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी कम मार्क्स है, मतलब हायर रैंक है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उन्होंने होमवर्क किया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से मुझे सीट लोकेशन भरना है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं 1 to 1 आपको पूरी डिटेल वीडियो बता दूंगा या फिर पूरी डिटेल डिस्कस कर सकता हूँ मैं आपके साथ। मैं हर संभव आपके लिए जो है हेल्प करूंगा। तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम जो चैनल है वो भी मैंने लिंक में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।